हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 का साइंस से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपका मॉडल पेपर 2021 का सेट 4 से लिया गया है और यह सेट 4 जेक की तरफ से अपलोड किया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग टोटल 6 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का है। मॉडल पेपर में आपको एग्ज़ाम पेपर में टोटल 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक 2-2 मार्क्स का है, जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स शामिल है। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी कि 6 क्वेश्चन 6 दूने 12 मार्क्स का केमिस्ट्री और फिजिक्स से रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आइज एंड विच टाइप ऑफ लेंस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन आई। क्वेश्चन कहता है कि सुस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है किसी भी नॉर्मल आई के लिए। ठीक है, और उसके बाद कहता है एंड विच टाइप ऑफ लेंस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन आई, किसी भी ह्यूमन आई में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो देखिए आंसर है लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। किसी भी नॉर्मल आई के लिए सुस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और ह्यूमन आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज इंडिकेटर, गिव एग्जाम्पल ऑफ वन नेचुरल इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखिए इंडिकेटर क्या है, तो एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस डेट चेंज इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिडिक और बेसिक मीडियम, एसिडिक या बेसिक मीडियम के संपर्क में आकर उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल है टर्मरिक और लिटमस और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जाम्पल है ओनियन एंड वेनिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच एसिड इज फाउंड इन ऑरेंज एंड टोमेटो। ऑरेंज में किस प्रकार का एसिड पाया जाता है और टोमेटो में किस प्रकार का एसिड पाया जाता है। ठीक है, देखिए तो आंसर होगा सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन ऑरेंज, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है एंड ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड इन टोमेटो, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है अगला व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन 2 सल्फेट, राइट द केमिकल रिएक्शन डेट टेक प्लेस। क्वेश्चन कहता है कि आयरन 2 सल्फेट यानी कि फेरस सल्फेट में जिंक को डुबोते हैं तब क्या होता है। अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसके लिए फिर केमिकल रिएक्शन को दिखाना भी है। तो देखिए आंसर होगा when zinc reacts with iron 2 sulfate then zinc sulfate and iron is evolved। ठीक है, देखिए जिंक को आयरन 2 सल्फेट यानी कि फेरस सल्फेट में डुबोने से जिंक सल्फेट और फेरस का निर्माण होता है। ठीक है, आप यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को देख सकते हैं, इसमें हमें केमिकल रिएक्शन को दिखाना भी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज फॉसिल फ्यूल, राइट नेम ऑफ सम फॉसिल फ्यूल एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल। क्वेश्चन कहता है फॉसिल फ्यूल क्या है, जीवाश्म ईंधन क्या है और कुछ फॉसिल फ्यूल का नाम लिखना है और व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं फॉसिल फ्यूल क्या है। देखिए ए नेचुरल फ्यूल सच एज कोल और पेट्रोलियम डेट वाज फॉर्म्ड मिलियन ऑफ ईयर्स एगो फ्रॉम डेड एनिमल्स और प्लांट्स इन द ग्राउंड ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखिए नेचुरल फ्यूल जैसे कि कोल और पेट्रोलियम है और इसका निर्माण जो है मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, मिलियन ईयर पहले क्या है कि डेड एनिमल और प्लांट से धरती के अंदर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण बना है। ठीक है, अब कुछ फॉसिल फ्यूल का नाम देखते हैं तो कोल ही हो जाएगा और पेट्रोलियम ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब देखते हैं फॉसिल फ्यूल का डिसएडवांटेज। तो देखिए पहला देखते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉज पोल्यूशन। फॉसिल फ्यूल को बर्न करने पर यह वातावरण को प्रदूषित करता है, यह प्रदूषण का कारक है। और आगे देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल को नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी माना जाता है। ठीक है, ये जो है अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। देखिए फॉसिल फ्यूल को यूज़ करने पर अगर ये ख़त्म हो जाती है तो इसे प्रकृति में बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है, इसलिए इसे नॉन रिन्यूएबल माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं फॉसिल फ्यूल रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि डेट कॉज एसिड रेन। ठीक है,
फॉसिल फ्यूल को बर्न करने पर ये जो है कार्बन का ऑक्साइड या नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड उत्पन्न करती है, जो कि हमारा अम्लीय वर्षा का कारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विथ बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन कहता है ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम बनाना है। तो देखिए हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया है। यहाँ पर एक फ्यूज़ है, एक क्लोज की है, इलेक्ट्रिक लैंप है, उसके बाद एमीटर को लगाया है, उसके बाद यहाँ पर 3 सेलों का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से हमने सर्किट डायग्राम बनाया है। उसके बाद फिर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विथ बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। कहता है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस यानी विद्युत साधित्रों को श्रेणी क्रम में न जोड़कर पार्श्व क्रम में क्यों संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए देखते हैं एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल, पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को अगर हम पैरेलल जोड़ते हैं तो उसका क्या एडवांटेज है। तो देखिए पहला है कि सेपरेट ऑन ऑफ स्विचेस कैन बी अप्लाइड अक्रॉस ईच डिवाइस, प्रत्येक डिवाइस के लिए हम अलग अलग ऑन ऑफ स्विच को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर है कि टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल डिक्रीजेज, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल डिक्रीजेज, पैरेलल में यानी कि पार्श्व क्रम में टोटल जो इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, घट जाता है। उसके बाद फिर है तीसरा में कि इफ़ वन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज़ डैमेज्ड देन अदर डिवाइस कंटिन्यू टू वर्क प्रॉपरली। अगर किसी कारणवश एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस डैमेज हो जाता है तो और भी दूसरा इलेक्ट्रिकल डिवाइस कंटिन्यू काम करता रहता है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ हमने देखा 6 क्वेश्चन जो है हमारा सेट 4 से लिया गया था, 15 से 20 तक, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है हमारा 2-2 मार्क्स का था। तो इस तरह से हमारा 6×2 यानी 6×12 मार्क्स का हमने सेट 4 से क्लियर किया है, जिसमें हमारा केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्वेश्चन शामिल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।